Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। और आज से दुआ गो हैं हम कि एक ना सिर्फ अच्छी खुशगवार सुबह का आगाज़ हो बल्कि खुशगवार हफ़्ते का आगाज़ भी हो रहा हो। कुरान हकीम में एक जगह पे जब इस्तेज़ा उड़ाया ना मुशरिकीन ने, काफिरों ने, कि छोटी सी छोटी बात भी जो है वो तुम्हारा रब तुमसे बयान करता है, तो अल्लाह ताला ने उस पर जवाब जो है वो ये कि हाँ, अल्लाह ताला एक मच्छर की मिसाल जो है बयान करने से भी नहीं शर्माता, इससे कि उसकी क्रिएशन है। और आजकल के दौर में अगर हम देखें तो वही मच्छर जिसे बहुत हकीर, बहुत मामूली समझते थे, हमें अब आके पता चला है कि ये मच्छर हज़ारों सालों से ये वो स्पीशी है जो सरवाइव की है हर तरह के हालात में, हर तरह के मौसमों में, हर तरह की मुश्किलात में। ये स्पीशी जो है इसने सस्टेन किया है और इनकी अडाप्टेबिलिटी और इनकी सर्वाइवल जो है ये इनके छोटे होने के साथ जो हम हक़ारत समझते थे कि मामूली है, नज़रअंदाज करते थे, आज जितने मर्ज़ देख लें या जितने मसाइल देख लें वो हमें मच्छर से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि इन छोटी छोटी बातों को किताब हिकमत में बयान करने से अल्लाह ताला ने डेफ़िनेटली मतलब यह है कि वो तमाम बातें हमारी ज़िंदगियों में शामिल हों। हमें क्लियरली बताया गया कि अगर हम किसी ऐसी महफ़िल में, किसी ऐसी जगह पर मौजूद हों जहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, जो बिला वजह आपसे बहस में उलझना चाहते हैं, आपको उलझाना चाहते हैं, कोई ऐसी बहस है जिसका कोई नतीजा नहीं निकल सकता, तो बड़ा अच्छा तरीका हमें बता दिया गया ना कि आप उनके पास से गुजर जाएं, ये कहते हुए कि अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, जिसे हम आज कहते हैं थैंक यू वेरी मच, मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। सो ये वो तमाम आदाब हैं जो कि हमें बताए गए। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अगर बैठे हुए हैं और छींक आई है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक रुमाल आपके पास होता था जिसमें कि आप अपना मुंह छुपा लिया करते थे और उसके अंदर जो है वो छींका करते थे। आज मॉडर्न दौर जो है वो हमें ये बताता है और माइंड करते हैं वेस्ट में और इधर उधर, अगर आप ओपनली जो है वो छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, आपने हाथ नहीं रखा या आपने कोई कपड़ा जो है वो नहीं रखा। सो ये तमाम मैनर्स, ये तमाम अदब आदाब जो कि माशरत के भी हैं, जो ज़िंदगी के भी हैं, इनफरादी भी हैं, इज्तिमाई भी हैं, हमें बड़ी क्लियरली बताए गए और इसलिए बताए गए ताकि हम उन पर अमल पैरा हों। आज चूँकि हमने बात करनी है अपने प्रोग्राम में इंटरनेशनल डे ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ये टीबी के बारे में आगाही का एक आलमी दिन है। और आपको पता है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पूरी दुनिया में जो है वो ट्यूबरक्लोसिस कई जगहों से तो रेडिकेट हो चुका है और कई जगहों पे उसके ऊपर बहुत काबू पा लिया गया, लेकिन हमारे यहाँ आज भी ख़तरनाक हद तक इसके मरीज़ मौजूद हैं। वजह क्या है? हम ओपनली छींकते हैं, हम खांसते हैं, हम थूकते हैं जगह जगह, और हम नहीं इस चीज़ का ख्याल रखते, जानते हुए भी बाज़ औक़ात कि हमें कोई मर्ज़ या मसला लाहक है तो हम उसकी प्रॉपर मेडिकेशन लें, क्योंकि हमारा जो मर्ज़ है वो दूसरे को मुंतकिल हो सकता है, तो उसको ये तकलीफ़ पहुंचाने का हम ज़रिया और सबब बन सकते हैं। सो ये कैसे हो गया कि इस माह मुबारक में जब हम तिलावत कलाम पाक भी कर रहे हैं, जब हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जुड़ने की कोशिश भी करते हैं, तो इन बातों को हम मामूली समझ के नज़रअंदाज करते हैं जो कि लाइफ स्टाइल का हिस्सा होनी चाहिए। अगर हम सिर्फ इन छोटी छोटी बातों पर अमल करना शुरू कर देना कि जगह जगह थूकें नहीं, खांसते वक्त जो है अपने मुंह में के आगे रुमाल हाथ रखें, मास्क पहन रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, अगर हम ख़ुद बीमार हैं तो अपनी प्रॉपर जो है हिफाजत करें, और अगर हमें मालूम है कि हमारा मर्ज़ ऐसा है जो एक से दूसरे को मुंतकिल हो सकता है तो दूसरों को ख़ुद से खुद ही दूर कर दें ताकि उन तक वो तकलीफ़ का सिलसिला जो है वो ना फैले और वो उस मर्ज़ से महफूज रहें, उस तकलीफ़ से बचे रहें जिसका हम शिकार हैं। तो ये मर्ज़ हमारे यहाँ इतना ना फैलता, लेकिन अभी भी कुछ नहीं गया। आज से भी अगर हम ये सिलसिला शुरू कर दें तो बहुत सारे मसाइल पे काबू पाया जा सकता है। सो आज हमेशा की तरह सबसे पहले मैं लूँगी ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे सैयद अली ज़ंजानी साहब से कुछ बातें एस्ट्रोलॉजिकल गाइडलाइंस के हवाले से, और आज बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है क्योंकि आज चांद ग्रहण भी है। और फिर उसके बाद हम आपको मिलवाएंगे अपने मेहमान से, एंड देन विल गो टू किचन। स्टे विद अस, एक ब्रेक के बाद फिर मुलाकात। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।